आज हम भारत के सबसे पवित्र और कह सकते हैं सबसे रहस्यमय तीर्थों में से एक सोमनाथ की कहानी के सफर पर चलेंगे। देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसी कथा है जो मिथक, आस्था और इतिहास की गहराइयों से जुड़ी हुई है। तो इस सफर की शुरुआत हम इसी एक चौंकाने वाले सवाल से करते हैं। क्या होगा अगर चांद ही अपनी रोशनी खोने लगे? क्योंकि यही एक सवाल है जो सोमनाथ मंदिर की बिल्कुल नींव में बसा है। एक ऐसी दिव्य कथा जहां सच में चांद मर रहा था। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक पारिवारिक मसले से। हुआ यूं कि चंद्रदेव यानी हमारी चांद ने राजा दक्ष की 27 बेटियों से शादी तो कर ली, पर उनका सारा प्यार, सारा ध्यान सिर्फ एक ही पत्नी रोहिणी को मिलता था। अब जब बाकी 26 बेटियों ने अपने पिता से ये शिकायत की, तो राजा दक्ष का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे डाला। और उस श्राप का असर वो तो जैसे तुरंत ही हो गया। चंद्रदेव की चमक पल पल फीकी पड़ने लगी। उन्हें क्षय रोग ने जकड़ लिया, एक ऐसी बीमारी जो उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। जरा सोचिए, जिसका वजूद ही रोशनी से है, वही धीरे धीरे अंधेरे में समा रहा था। जब सारे रास्ते बंद लग रहे थे, तब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई। उन्होंने चंद्रदेव को प्रभास क्षेत्र जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या करने को कहा। अपनी बची खुची ताकत बटोरकर चंद्रदेव मोक्ष की इस मुश्किल यात्रा पर निकल पड़े। चंद्रदेव की सच्ची भक्ति और इस कठिन तप को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्र को सिर्फ श्राप से आजाद ही नहीं किया, बल्कि उन्हें एक बहुत बड़ा वरदान भी दिया। भगवान शिव ने कहा, मैं यहीं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए चंद्रमा के रक्षक के रूप में रहूंगा। और बस यहीं से इस जगह को अपना नाम मिला। सोम यानी चंद्रदेव और नाथ यानी उनके स्वामी, उनके रक्षक। भगवान शिव बन गए चंद्रमा के स्वामी और ये पवित्र स्थान कहलाया सोमनाथ। और यही वो जगह है जिसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला माना जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सोमनाथ से जुड़ी एक मान्यता है जो इसे सच में अमर बना देती है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर हर युग में दोबारा बना है। सत्य युग में खुद चंद्रदेव ने इसे सोने से बनवाया, त्रेता युग में रावण ने चांदी से, द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से, और आज के कलयुग में ये भक्तों के अटूट विश्वास के पत्थर से बना है। 17 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस मंदिर के इतिहास का, इसकी सहनशीलता का सबसे बड़ा प्रतीक है। इतिहास में सोमनाथ को 17 बार तोड़ा गया, लूटा गया, तबाह किया गया, लेकिन हर बार, हर हमले के बाद लोगों की अटूट आस्था ने इसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। तो ये संख्या विनाश की नहीं, बल्कि विश्वास की अमर कहानी है। अच्छा, चलिए इन पौराणिक कथाओं से निकलकर अब मंदिर के एक ऐसे रहस्य की ओर चलते हैं जो आज भी वहां मौजूद है, जिसे कोई भी देख सकता है। मंदिर के प्रांगण में एक बहुत पुराना खंबा खड़ा है, जिसे कहते हैं बाण स्तंभ। और ये स्तंभ एक ऐसा सवाल खड़ा करता है जो आज के विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि हजारों साल पहले, जब कोई सैटेलाइट नहीं थी, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमारे पूर्वजों को इस धरती के भूगोल के बारे में इतनी सटीक जानकारी आखिर थी कैसे? इस बाण स्तंभ पर एक तीर बना है जो सीधा दक्षिण की ओर यानी अंटार्कटिका की तरफ इशारा करता है, और उस पर साफ साफ लिखा है कि सोमनाथ के इस पॉइंट से लेकर सीधा दक्षिणी ध्रुव तक बीच में कोई भी जमीन का टुकड़ा नहीं आता। एक सीधी, अबाधित समुद्री रेखा। ये हमारे पूर्वजों के खगोलीय और भौगोलिक ज्ञान का एक हैरान कर देने वाला सबूत है। और कितनी दिलचस्प बात है कि चंद्रदेव की ठीक होने की ये हजारों साल पुरानी कहानी आज भी लोगों के विश्वास में जिंदा है। जैसे चंद्रदेव को क्षय रोग से छुटकारा मिला था, वैसे ही आज भी हजारों भक्त ये मानते हैं कि यहाँ दर्शन करने से उन्हें शारीरिक बीमारियों, खास तौर पर त्वचा के रोगों से मुक्ति मिल सकती है। तो आखिर लोग यहाँ आते क्यों हैं? कुछ अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए, तो कुछ मोक्ष की कामना लेकर। बहुत से लोग इसे मृत्युंजय का स्थान मानकर मृत्यु के भय से आज़ादी पाने आते हैं, और कुछ अपनी शारीरिक पीड़ाओं का इलाज ढूंढने। ये दिखाता है कि सोमनाथ करोड़ों लोगों के लिए आस्था का कितना बड़ा और गहरा केंद्र है। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है
क्या एक कहानी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो किसी जगह को समय से, विनाश से, हर चीज से परे ले जाकर अमर बना दे? सोमनाथ का पूरा इतिहास जो मिथक और अटूट विश्वास की नींव पर टिका है, शायद इसी सवाल का जवाब है।